चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण यानान्तं निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आचार्यवाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनि स्थापितराष्ट्ररास्त्र मस्वान्दादत्ते कृपात्मकास्त्र मदीय वाचां रचयन् वदन्तु। आज जो है 86। आज 87वां नाम भक्त कृते वशः, ये नाम आज अपन देख रहे हैं। और भक्त कृते वशः व नाम के व्याख्यान में श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त कृते भक्तार्थे वशः। भक्त कृते को अर्थ कर रहे हैं भक्त के द्वारा करे गए, मतलब भक्त के लिए। ये निमित्त सप्तमी है। भक्तार्थे जो है ना, वो निमित्त सप्तमी है। निमित्त सप्तमी आपको पता ही होगी। वैशेषिक सप्तमी हो गए, निमित्तार्थक सप्तमी जो हो गए वो वैशेषिक सप्तमी हो गए। तो भक्त के ठाकुर जी गोसाई जी वश हैं, ये बात कह रहे हैं कि ठाकुर जी भक्तन के, अरे ब्रज भक्तन के ठाकुर जी, वो बात नहीं कह रहे हैं। गोसाई जी के अर्थ में अपन सोचें पहले, तो गोसाई जी भक्त के वश में, भक्त जैसे कर रहे हैं वैसे गोसाई जी को प्रिय। और क्या के तो अनेक अनेक प्रमाण जो है 252 वैष्णव की वार्ता में अपने को मिले ही हैं। तो विशेष में या को विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है, आप लोग को पता ही है ये बात। लेकिन देवकीनंदन जी आगे आज्ञा करें कि स्वातंत्र्य अभावेन तद अधीन इत्यर्थ। स्वतंत्रता का अभाव होने से तद अधीन, मतलब भक्ताधीन है श्री गोसाई जी। भक्त प्रतिपाद हैं, भक्तन को हित कर रहे हैं, भक्तन के अनुसार कार्य कर रहे हैं श्री गोसाई जी। भक्त कृते कार्य वश इति निमित्त सप्तमी। देखो, हाँ देवकीनंदन जी क्या कर रहे हैं कि निमित्त सप्तमी है। भक्त के द्वारा करो वो जो कार्य है, वाकई में गोसाई जी वश है। ये साधारण, अन्यथा यदि ऐसा नहीं हो, तो कह रहे हैं कि तत्कार्यम न सिद्धि होता। तत्कार्य मतलब वो जा कार्य को भक्त कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं हुए, तो यदि गोसाई जी वश नहीं होते तो ये अर्थ क्या। सिंपल सा अर्थ है, हम कोई खास बात सोचवे कि नहीं। हाँ, लेकिन जब या को अपन भागवत संगति करें तो बहुत गंभीर अर्थ या को निकले है। और मैं आपको क्या कि भागवत की संगति जो है 3 अध्याय अंशु करना चाह रहे हो। 3 अध्याय में आपकी संगति पूरी हो रही है। अध्याय 9, 10 और 11 भागवत के, अध्याय 9, अध्याय 10
और 11। 9वां अध्याय जो है, हाँ बोलो उषा। जे वो आपने बताया ना कुछ स्वतंत्र के अभाव के कारण भक्त के वश है, तो स्वतंत्रता तो है ने गुसाई जी, वहां में कैसे लेनो? हुसैन जी जो है ना, उनको स्वतंत्रता नहीं रहे। यदि वश वश यदि कोई के होनो है तो स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी ना। स्वातंत्र्य अभाव है ना, भक्त कृते माने स्वातंत्र अभाव है ना, तद अधीन। अपन जब अधीन कोई के हो रहे हैं तो स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी। खुद को धारण नहीं कर सके तो अभी तो अधीनता आएगी ना। ये तो अधीनता आएगी कैसे? करना है ना। ये देखो, आ 9वां अध्याय जो है, आप भागवत को देखोगे, आप वहां में देखो तो 9वां अध्याय जो है, कृष्ण को उखल सु बांधो जानो, ये 9वां अध्याय है। और यमला अर्जुन को 10वां अध्याय यमला अर्जुन को उद्धार है। और 11वां अध्याय जो है, गोकुल सु वृंदावन जानो और वत्सासुर बकासुर को उद्धार। ये 3 अध्याय सु या नाम की संगति जोड़ रहा हूं मैं। एक और अध्याय है, लेकिन देखेंगे समय जैसे होए वो अपन देख लेंगे। जुड़ सको है कि नहीं जुड़ सको, यही पूरा हो जाए तो बहुत मानो। देखो 9वां अध्याय का प्रारंभ में, अगर आपके पास सुबोधि जी विराज रही है, ना मड़े ना ना। अगर सुबोधि जी विराज रही है तो आपको, आप देखो कि मेरे पास तो ये है सुबोधि जी, मूल सुबोधि जी है ये। मूल सुबोधि जी में चौथी कारिका में, माने ये अध्याय जो 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, वह अध्याय के प्रारंभ में महाप्रभु जी देखो एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं। आप देखो, आप शास्त्रार्थ तो यथा भक्ति हरौ भवति निश्चला, सदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। देखो श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्रार्थ सु हरि में दृढ़ भक्ति होए, वाके लिए या 9वें अध्याय में भक्ति को अद्भुत चरित्र वर्णन किया जा रहा है। भक्ति को चरित्र 9वें अध्याय में हो, अपन समझे कि ये कृष्ण को उखल सु बांधो जाने हो, ये अध्याय है। लेकिन यहाँ में भक्ति को अद्भुत चरित्र कहे जा रहे है। वाक्य बाद महाप्रभु जी दूसरी कारिका में आज्ञा करें कि स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर ज्ञातम अव्यंजसा, अतो दया सुसम्मिश्रम ज्ञानमत्र निरूप्यते। अर्थात क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? यूं कहना चाह रहे हैं कि भगवान को स्वरूप और उनको कृपालुपनो पूर्णतया अपने को जानना चाहिए। या तो ज्ञान हो जावे, काय को ज्ञान हो जावे कि भगवान कृपालु भी हैं, भगवान को स्वरूप कृपालु है, या को अपने को पूर्ण ज्ञान हो जाए। या के लिए 9वें अध्याय में दया सुसम्मिश्रम ज्ञानम, दया सु पूर्णतया मिश्रित ज्ञान को वर्णन किया जा रहा है 9वें अध्याय में। और निरोधो यदि भक्ता नाम, महाप्रभु जी बहुत सुंदर एक और बात आज्ञा कर रहे हैं कि यदि भक्तन को भगवान में और भगवान को भक्तन में निरोध हो जाए, तब दोनों को परस्पर संबंध हो जाए, सु निरोध दृढ़ हो जाए है।
और या प्रकार को निरोध यदि नहीं है तो निरोध दृढ़ नहीं होगा। यदि भक्त को भगवान में है, भगवान को भक्त में नहीं है, भगवान को भक्त में है लेकिन भक्त को भगवान में नहीं है, तो वो निरोध पूर्ण नहीं है, अपूर्ण निरोध। ऐसा महाप्रभु जी यहाँ पे या हमें कह रहे हैं। और वाक्य बाद जो है, एक और पंक्ति महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है कि ज्ञान वैराग्य रूप ही स्वाधीनो भगवान भवे, अतो अध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरुप्यते। ये देखो, ये अ, भक्त कृते वश्य को बीज यहाँ पे रहे हो, जो मैं आपको बता रहे तो 3 अध्याय ये भक्त वश्यता के, ये महाप्रभु जी खुद आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है कैसे अधीन हुए हैं। तो बता रहे हैं भक्त कृते वश्यता मतलब अधीनता, बराबर। अब वो अधीनता महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ज्ञान वैराग्य और स्वरूप से भक्तन के अधीन हुए, ज्ञान से अधीन हुए हैं, वैराग्य से अधीन हुए हैं, और स्वरूप से अधीन हुए हैं। या कारण अतो अध्याय त्रय, तीनों अध्याय में जीव के अधीन होकर के ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। तो अधीनता 3 प्रकार से आ रही है। भगवतकृत अधीनता, हाँ, भगवान भक्तन के अधीन है, ये लीला ठाकुर जी ने 3 अध्याय में करी है। 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में। 9वां अध्याय जो है कृष्ण को उखल सु बांधो जानो है। 10वां अध्याय जो है यमलार्जुन का उद्धार है। और 11वां अध्याय जो है गोकुल सु वृंदावन जानो और वहां वत्सासुर बकासुर भोज। अब ये जो लीला है, ज्ञान वैराग्य और स्वरूप सु भक्तन के अधीन हुए हैं, ये बात जो महाप्रभु जी बता रहे हैं, वाक्य लेख में श्री वल्लभ जी जो हैं लेखकार वल्लभ जी, बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं कि ज्ञानम, ज्ञान को अर्थ क्या, ज्ञान सु ठाकुर जी अधीन हुए हैं, वैराग्य सु अधीन हुए हैं और स्वरूप सु अधीन हुए हैं। ठीक बात है, ज्ञान वैराग्य और स्वरूप सु आप अधीन हो रहे हो भक्तन के, लेकिन कैसो ज्ञान, कैसो वैराग्य और कैसो स्वरूप। या कि जब अपन मीमांसा करें तो बता रहे हैं कि ज्ञानम पुष्टि मार्गीय भक्त मात्र विषयकम तेन भगवान वशोत। क्या बात कर रहे हैं लेखकार जी। ज्ञान मतलब ठाकुर जी को पुष्टि मार्गीय भक्त मात्र विषय ज्ञान है कि ये भक्त मेरा, बस ठाकुर जी को ये ज्ञान है, और ये ज्ञान है अपने, तो ठाकुर जी भगवान वश हो, तब भगवान वश हो जाए जब ठाकुर जी को ये ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान लीलाएं आयो ध्यान में, क्यों? तो आपको खुलासा देखो वल्लभ जी कितना सुंदर दे रहे हैं कि भगवान भक्तानेव जानाति, भगवान तो भक्त को ही जान रहे हैं और तो कोई जान नहीं रहे हैं। अतस्तादृशो भवती, या लिए ठाकुर जी वश होना, भक्त मात्र विषयक जो ज्ञान है वास्तु ठाकुर जी वश में। वैराग्य क्या है भाई? तो कह रहे हैं वैराग्यम अन्यत्र रागा भावो भक्तेष्वेव राग, अन्यत्र अपने को राग को अभाव है, खाली मैं भक्त को जान रहा हूँ, भक्त के प्रति मुझको राग है, वो ठाकुर जी को वैराग्य। भक्तन में ठाकुर जी को राग है और भक्तेतर में राग को अभाव है, ये वैराग्य है।
या लिए वल्लभ जी कह रहे हैं कि तेन भक्त विषयक रागेण वशो भवति। तो विषयक जो राग हुए है वाक्य द्वारा ठाकुर जी वश हुए हैं। पुरुषोत्तम स्वरूपमेव या तादृशम यद भक्ताधीन इति स्वरूपेण हेतुना भगवान वशो भवति। माने यूं कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम स्वरूप जा प्रकार को ठाकुर जी को है, वह स्वरूप वह प्रकार से जो है ठाकुर जी की जो भक्ताधीनता है, वो स्वरूप वह ठाकुर जी के अधीन होने को हेतु बन रहा है। वह स्वरूप को देख करके ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके माने ठाकुर माने गोपी माने जब मैं आपको उदाहरण बाकी तीनों के उदाहरण भी बताऊंगा तो आपको ये पंक्ति बराबर बैठेगी। तो कह रहे हैं कि स्वाधीनो स्वाधीनो स्वाधीनों को अर्थ कर रहे हैं भक्ताधीना। स्वाधीन को अर्थ है भक्ताधीन, ठाकुर जी भक्त के अधीन तब होंगे जब अपने को ठाकुर जी को विषय को राग होवे, अन्यत्र रागा भाव होवे, ठाकुर जी के विषय को ज्ञान होवे, अन्य को अज्ञान होवे, और ठाकुर जी के स्वरूप सु अपन अटैच होते हो, तो अपने को भक्ति वैराग्य और स्वरूप सु ठाकुर जी की अधीनता प्राप्त है। ये महाप्रभु जी को निचोड़ है करके 9वें अध्याय में ज्ञान को वर्णन आ रहे हो है, 10वें अध्याय में वैराग्य को वर्णन आ रहे हो है, और एकादश अध्याय में स्वरूप को वर्णन आ रहे हो है। अब कैसे आ रहे हो है आप देखो, ज्ञान वैराग्य रूप ही इति अस्मिन् नवमोऽध्याये ज्ञानम, दशमोऽध्याय वैराग्यम, और धर्मी एकादश अध्याय। ये वल्लभ जी ने बताया अपने को। अब कह रहे हैं ज्ञान कहाँ है बताओ तो देखो 9वें अध्याय को 21वां श्लोक, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम यथा भक्ति मतान। लेकिन ये श्लोक को समझने से पहले, ये मैंने आपको बताया हो 21वां श्लोक, 9वें अध्याय को 21वां श्लोक बताया, लेकिन वाकु समझने से पहले आपको 18वां श्लोक समझना पड़ेगा। 18वां श्लोक देखो, निकालो में एक मिनट। ऐसे तो आके पूरे श्लोक पूरे अध्याय के बहुत फैंटास्टिक सब सुबोध दीजिए के ऊपर, लेकिन इतना अपने पास समय नहीं है। लेकिन आप देखो 18वें श्लोक में भागवतकार कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने देखे, वाक्य पहले 17वें श्लोक में देखो, एवं स्वगेह दामानी यशोदा संधत्यति। मतलब क्या कर रहे हैं, यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ ली, सारी रस्सियां जोड़ ली, और फिर भी भगवान कृष्ण को वो बांध नहीं पाई, और उनकी असफलता देख के सारी जो गोपियां थी वो मुस्कुराने लगी, और स्वयं भी मुस्कुराती, भाई आश्चर्यचकित हो गए कि अरे सारी घर की रस्सी जोड़ ली मैंने, और ये भगवान मेरी पकड़ में आ नहीं रहे हो है, बात क्या है भाई। और वाक्य बाद ये 18वां श्लोक आप देखो कि स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंध। क्या बात कही है, भागवतकार कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी वश भय 3 बात को देख के, क्या कारण सु, तो यहाँ पे
महाप्रभु जी ने बताया, बहुत सुंदर बताया। माता है या लिए मैं वश हो रहा हूँ, ये ज्ञान भयो ठाकुर जी को। ज्ञान लीला रही है ना। और पसीना सु तर हो गई है यशोदा जी, और चोटी से फूल गिर गए। यशोदा जी ने चोटी में फूल बांधे होंगे, वो गिर गए होंगे। और वाकई बाई आके तीन कारण ठाकुर जी बता रहे हैं, हमें बहुत सुंदर बता रहे हैं कारण। आप देखोगे, टीका पढ़ोगे, तो कह रहे हैं कि माता को प्रसन्न करनो, माता को प्रसन्न रखनो पुत्र को प्रथम कर्तव्य है। और सुबोधि जी, महाप्रभु जी बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में मातृ देवो भव इत्यादि रूप से कहा गया है। तो अपनो देव समझ के मैंने न केवल इतना समझो ये ठाकुर जी ने, लेकिन माता देवतांशु भी बढ़ के है। ऐसा यदि माता को स्वरूप है, तो भगवान ने ऐसी माता की दशा देख के सोचो कि इनको दूसरा बेटा भी नहीं है, एक मैं ही हूँ, यानी दुख मुंह को निवारण करना चाहिए, कहें कि ये मेरी माता है। ये ज्ञान हो गया और ठाकुर जी ने उनको बंध गए। ये देखो, ये ज्ञान का प्रकार बता रहे हैं। और वाकई बात जाके सुबोधि जी में और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो वाकई बात जो है, देखो 19वें श्लोक में आप देखो खास तो, कि एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भक्त वश्यता। देखो, भक्त कृते वश्यत्वम, यहाँ आपको दिख रहा है। मूल श्लोक यदि आपके पास है भागवत को, हाँ, मूल तीनों मूल जगह श्लोक है। है ना। हाँ हाँ, तो जी। वहां में आप देखो 19वें श्लोक में भक्त वश्यता यूज किया है भागवत काल में। तो भक्त वश्यत्व यहाँ पे लिख रहे हो है कि हे राजन, ठाकुर जी सहित ये सारो जगत वश में है। स्वतंत्र होते हुए भी या प्रकार अपनी भक्त वश्यता प्रकट करी ठाकुर जी ने। क्लियर कट मैचिंग है ये श्लोक, भक्त वश्यता प्रकट करी। अब ठाकुर जी यहाँ पे देखो, सुबोधि जी के वचन में आपको बता रहा हूँ, अनुवाद करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब अब संस्कृत भाषा के श्लोक समझाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप मूल को अनुवाद में आपको बता दूं कि महाप्रभु जी श्लोक में आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कि जो मनुष्य भगवान मेरो है या मैं भगवान क्यों हूँ, या प्रकार से भगवान के साथ स्वकीय संबंध वालों यदि है, तो वो भगवान को अपकार भी कर दे। भगवान को अपकार कर दे हो, तो भी प्रभु वह स्वकीय भक्त के ऊपर कृपा ही करे। मने ठाकुर जी वाकू जतो कर दे, जाने दो, अपन को कुछ बोलना नहीं। कहें कि जो ये सोचे है कि भगवान मेरो है और मैं भगवान, ऐसे सोचना चाहिए भक्त को, तो ठाकुर जी ये स्टेप लें। यदि ऐसा नहीं सोचे ना, तो फिर ठाकुर जी को कुछ नहीं कर, ठाकुर जी अधीन नहीं होंगे। फिर वो यदि अपमान भी करे, अपकार भी करे ना, तो ठाकुर जी को ध्यान नहीं देना कि हाथ पे जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे हो तो करने दो, मैं आपको चला लूंगा। तो भक्तवश्यता दिखावे को प्रयोजन बतावे के लिए या श्लोक में भगवान को नाम हरि आयो है। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाम भक्तवश्यता। ये हरि शब्द या बात को सूचक है कि वो सर्व दुख हरता है, और संबंध बिना यदि सबके दुखन को हरण करें तो अति प्रसंग हो जाएगा। संबंध तो होना चाहिए ना वश्य होने के लिए। या लिए आप या मैं अपनी भक्त वश्यता प्रकट कर रहे हैं कि अपनी भक्त वश्यता प्रकट करी। कैसे प्रकट करी? कि ठाकुर जी बंध गए ये। या के पहले वाले के जितने श्लोक आते हैं ना, वो मैंने बांचे नहीं है, तो आपको ये रहस्य ख्याल आएगा। हमेशा जब जितनी भी जो भी रस्सी यशोदा जी दाम है, वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए,
और आंखें श्रमित होकर के एकदम आश्चर्यचकित यशोदा जी हो गई, तो पसीना से लथपथ हो गई और केश में से फूल गिरने लगे। और इतना श्रमित गुसाई ठाकुर जी ने अपनी माता को देखो, तुमने सोचो अब मुझे बंदी डालती है, वो भक्त अवश्य का था। आया ध्यान में? ये ज्ञान को अध्याय है, या में भक्त वश्यता को निरूपण या तेरा स्वागत है। और बहुत सुंदर एक और श्लोक मैं आपको बताऊं, या को आपको लोग संवरण नहीं हो रहे है, या के बाद को जो अध्याय है आप देखो, ये 20वां श्लोक। महाप्रभु जी हमें एक बात कह रहे हैं, ननु एतादृशो भावः पूर्वमपि सिद्ध। भाई यह प्रकार को भाव तो पहले भी सिद्ध है, कौन सी तुम नई बात बता रहे हो? शास्त्र में प्रसिद्धि है, फिर आपको प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? शास्त्र में ठाकुर जी की भक्त वश्यता प्रसिद्ध है ना, फिर यहाँ को वहां प्रसिद्ध करने की क्या बात आती? तो ये श्लोक आ रहे है कि नेमम विरंचयो न भवो न श्रीरंग अपि अंग संशया। मतलब मोक्षदाता भगवान जो हैं, जा प्रकार को प्रसाद मने जा प्रकार को प्रसाद गोपी जनन ने प्राप्त कियो, वैसो तो भगवान के अंग को आश्रय लेने वाले लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और शंकर, इन तीनों ने भी नहीं लिया। ध्यान तो समझो कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी तीनों ठाकुर जी से जुड़े हुए रहे हमेशा। अब वो बात महाप्रभु जी अपने को यहाँ बता रहे हैं कि इमं प्रसादम न कश्चित पूर्वम प्राप्तवान। ये प्रसाद जो गोपी को मिलो, मतलब गोपी जनन को, यशोदा जी को मिले है, वो तो कोई को भी नहीं मिलो पहले। क्यों? वो कह रहे हैं कि पूर्वम प्राप्तवान भक्ता एवं महांतः प्राप्नुवन्ति तत्र भक्तेषु भक्त्या स्वरूपतश्च। माने तीन ठाकुर जी के देखो भक्त हैं, कौन से? ब्रह्मा, महादेव और लक्ष्मी जी। ब्रह्मा कैसे हैं? तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं और प्रवृत्ति मार्ग के सारे धर्मन के प्रवर्तक हैं। आई समझ में? एक ब्रह्मा जी कैसे हैं? प्रवृत्ति मार्ग के जितने भी धर्म है ना, वह के प्रवर्तक हैं। माने प्रवृत्ति मार्ग मतलब सृष्टि की रचना करने वाले, वह के प्रवर्तक, सबकी रचना करें ब्रह्मा जी, ठाकुर जी से कनेक्टेड है। और महादेव कैसे हैं? पौत्र हैं ब्रह्मा के, ब्रह्मा ने बनाया रुद्र को, तो ठाकुर जी के पौत्र भय, यूं देखो जाए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो सर्व निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक ब्रह्मा जी प्रवृत्ति मार्ग के सपोर्टर हैं, और शंकर जी जो है निवृत्ति मार्ग के सपोर्टर है। मैंने प्रलय करता है और भगवद अर्थ सबको त्याग करके तपस्या कर रही है। और लक्ष्मी जी कैसी हैं? वो कहते हैं लक्ष्मी जी तो भार्या है, एक बेटा है, एक पोता है और एक पत्नी है। इन तीनों को भी वो कृपा नहीं मिली है जो गोपिका को मिली है। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, इतनी भक्ताधीनता, भक्त कृते वश्यत्व ठाकुर जी को है। अब वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है भार्या हैं, वो ब्रह्मानंद रूपा हैं, और भगवान के उरस्थल पे विराज हुए को सौभाग्य लक्ष्मी जी को मिले है। जगत जननी है,
और नित्य भगवत चरणारविंद की सेवा में परायण। लक्ष्मी जी निरंतर सेवा कर रही हैं ठाकुर जी की, लेकिन इन तीनों को भी वो सौभाग्य नहीं मिले हैं। वो यहाँ पे भागवत का कहना चाह रहे हैं। और वाक्य बाद ये श्लोक जो मैं खास आपको बताना चाह रहा हूँ कि नायम सुखापो भगवान, ये ही नाम, ये भक्त कृत वश्यता को मूल श्लोक है जो आपको समझना चाहिए। 21वां श्लोक, ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्ति मताम ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं आज श्लोक में। नहीं अत्र, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं ये गोपिका नंदन भगवान जो हैं अनन्य प्रेमी भक्तन के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी जो कर्म कांडी और तपस्वी हैं उनके लिए भी नहीं। क्यों कह रहे हैं कि नहीं अत्र बंधनम निरूप्यते, यहाँ बंधन को निरूपण नहीं किया जा रहा, महाप्रभु जी कह रहे हैं, किंतु वश्यता, वश्यता, भक्त वश्यता। महाप्रभु जी के शब्द यहाँ में मेरे को कुछ भी मैं मिला नहीं रहा हूँ। महाप्रभु जी के शब्द से या तो खाली संगति आपको बता रहा हूँ कैसे भक्त वश्यत्वता यहाँ पे अपने को दिख रही है। सान कश्यापि सिद्ध थी, वो कोई को सिद्ध नहीं हो गया, न कर्म मार्गीय को न ज्ञान मार्गीय को। क्यों? तो महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि कर्मी जो है ना, कर्म मार्गीय देहाभिमानी हो, देह को अभिमान हो रहे, और ज्ञानी कैसे हुए? निरभिमानी हुए, उनको कुछ अभिमानी नहीं हुए। उभयेषु अपि अयम भगवान न सुखाप, दोनों को ये भगवान सुखाप नहीं है। सुखाप मतलब सुखे न प्राप्त शक्य, सुख प्राप्त करने लायक ठाकुर जी नहीं। तत्र हेतु, वहां पे कारण बता रहे हैं, देही नाम, ये देही नाम कैसे? एकत्र देहाभिमानो दोषो अन्यत्र नैरपेक्षम, एक को देहाभिमान है और दूसरे को निरपेक्षता है, माने निरभिमानी है। यानी ये वो लोग ये सोचे हैं, ज्ञानी लोग ये सोचे हैं कि हमारे पास तो देह नहीं है, हमारे पास तो आत्मा है ना, ये आत्मा सुई वो आत्मा की हम ज्योत जला लेंगे और अपना आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। ये महाप्रभु जी बोल रहे हो, ये महाप्रभु जी बोल रहे हैं, आत्मा स्वरूपम पोतः संसार समुद्र तरणोपायो ये शाम। अरे महाप्रभु जी एक बात बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि नहीं समुद्र तरण मात्रेण पारस्थितो महाराज प्राप्त, ये समुद्र को पार कर लेना सु वा पार स्थित महाराज की तुमको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये बहुत फेमस श्लोक है महाप्रभु जी को, बहुत लोग कोट कर रहे हैं। तुम याद लिए एक बात समझो कि पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, पार करके वह महाराज को प्राप्त करना बड़ी बात है। संसार समुद्र को पार करना बड़ी बात नहीं है, पार बड़ी बात है पारस्थित जो महाराज है वाको प्राप्त करना। और ठाकुर जी उनको मिले हैं, भक्तन को मिले हैं, न ऐसे निरभिमानी ज्ञानियन को, न देहाभिमानी कर्मियन को। नायम सुखापो भगवान, ये भगवान उनको नहीं मिले। कौन को मिले हैं? भक्तन को मिले, ये बात कह रहे। एवं स्वमनोरथ सिद्धे गोपिका बहिर्मुख्यो यथा यथम गता, ये देखो ये बात बता रहे हैं। तो ये अपन ने 9वें अध्याय को संगति देखी, जाने ज्ञान को निरूपण है अपन का निरूपण। अब आके बाद 10वां अध्याय जो वैराग्य निरूपक अध्याय है। हम देखो वैराग्य, मैंने आपको वैराग्य को सारो लक्षण बता दियो शुरुआत में, यही लिए मैंने ज्ञान वैराग्य को सारो निरूपण बताया आपको कि वैराग्य मतलब
राग अन्यत्र रागा भाव और भक्तेषु एव राग, ये वैराग्य को लक्षण है। तो ये लक्षण ठाकुर जी ने ये अध्याय में प्रकट कियो है कि नहीं, ये आप चेक करो तो आपको ये बात पता चलेगी। 10वें श्लोक को 10वें अध्याय को 25वां श्लोक देखो। पच्चीसवें श्लोक में ठाकुर जी ने ये सोचो कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लाड़के हैं। कौन भाई? नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर मल्लिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। ये कुबेर के लाडला, और कुबेर जो है ठाकुर जी को भक्त है और ये भक्त के लड़काए हैं। यानी ये महात्मा नारद ने जो कुछ भी कहो है वाकु में ठीक वाही रूप में पूरो करूंगो। भक्त कृते वश्यत्व आयो के नहीं? भक्त कृते वश्यत्व आपको दिख रहे हो यहाँ? अब ये 11वें अध्याय में ये बात अपन ने आगे आके पूरे श्लोक आप देखोगे ना तो आपको पूरे श्लोक की सुबोधि की आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बहुत मजा आएगी। बहुत अच्छी अच्छी बात महाप्रभु जी ने बताई है। सब तो अपन यहाँ में डिस्कस नहीं कर सके, खाली आपको दिशा निर्देश करूंगा मैं। तो ये अपन ने वैराग्य को निरूपण को अध्याय देखो जब वो माँ ठाकुर जी ने एक तो बताया। और वाके बाद 11वें अध्याय में अपन देख रहे हैं अब देखो ये 10वें अध्याय में ये 10वें अध्याय में जो नलकुबर और मणिग्रीव ने जो स्तुति करी है ना, वो स्तुति भी बहुत फैंटास्टिक स्तुति है और पूरा शुद्धाद्वैत में आ जा रहे हैं। इतनी सुंदर स्तुति है वो। तो जहां वो स्तुति उनकी पूरी हो रही है, वह स्तुति को सुनने के बाद ठाकुर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि तुम लोग श्रीमद सु अंधे हो रहे थे, मैं पहले से ये बात जानता हूँ कि परम देवर्षि नारद ने श्राप दे के तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दियो और या ऊपर तुम्हारे ऊपर कृपा करी। और जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, वह साधु पुरुष के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पे मनुष्य के नेत्र के सामने अंधकार को प्रातः काल होवे और अंधकार अपने को खत्म हो जाए। ऐसे ही जो साधु पुरुष हैं वाके दर्शन से सारे अंधकार को नाश हो गए हैं। यानी ये नलकुबर और मणिग्रीव तुम लोग मेरे परायण होकर के अपने अपने घर जाओ और संसार छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुमको अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। ये बात ठाकुर जी ने वहां पे कही है। तो देखो फिर ठाकुर जी भक्ति से प्राप्त हुए हैं या को उल्लेख यहाँ हुआ है। और बाकी बात ये 11वां अध्याय 11वां अध्याय जामे मैं आपको या को स्वरूप सु मैंने आपको 3 बात बताई थी कि ठाकुर जी ज्ञान सु, वैराग्य सु और स्वरूप सु अधीनता बतावे, है ना। 3 बात बताई थी आपको। ज्ञान और वैराग्य सु मैंने आपको बता दी जी 9वें जी, और 10। प्रणाम। हाँ जी, याके श्लोक कौन से ये नल को ये स्तुति जो करी ना नल कुबर मणिग्रीव ने, तो पूरे कौन से श्लोक से लेनो और कहाँ तक लेनो? धन्यवाद, प्रणाम जी जी।
कौन सी? नलकूबर की स्तुति? हाँ जी, हाँ जी। नलकूबर की स्तुति देखो, यहाँ से देख लो। कृष्ण कृष्ण महायोगी, 29वां अध्याय है ना, 29वां श्लोक। 29वें से 38वें तक ये मणिग्रीव, नलकूबर मणिग्रीव की स्तुति है ना? जी हाँ, भले। दंडवत हाँ प्रणाम जय जय। हाँ। या के बाद जो है आप देखो कि एकादश अध्याय में, मैं आपको एकादश अध्याय की बात बता दूं कि स्वरूप सु अधीनता वो कैसे आ रही है। आप देखो कि पूरे यह अध्याय में ठाकुर जी के स्वरूप की अधीनता प्रकट हो रही है। जैसे आप शुरुआतन के श्लोकन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अर्जुन वृक्ष गिरने तो जो एक बहुत भयंकर शब्द भयो, सबकी आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो वहां कुछ बालक खेल रहे थे, उनने कही कि ये तो कन्हैया का काम है वगैरह वगैरह। और ये दोनों वृक्ष के बीच में से होके निकल रहे थे, और उखल तिरछो हो जाने से यानी खींचो, और दोनों वृक्ष गिर पड़े। ऐसे वहां के बच्चा ने इनको बताया। लेकिन गोपन ने उन बालकन की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? भागवतकार कहे हैं कि एक नन्हो सो बच्चा या बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, ये संभव नहीं है। कैसे पॉसिबल है? या लिए कोई कोई के चित्त में श्री कृष्ण के पहले की लीला को स्मरण करके संदेह भी हो गया, या कि पहले भी ठाकुर जी ने कई ऐसी लीलाएं करी, जैसे पूतना मारी, है ना? तब तो उनको संदेह तो भया कि नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप सु अधीनता कैसे प्रकट हो रही है, वो आप देखो कि जो 7वां श्लोक है, वह 7वें श्लोक में देखो ऐसी बात आ रही है कि सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियन के फुसलाने सु साधारण बालकन के समान नाचने लगते। ये भक्त वश्यता है। आया आपको ध्यान में? ये भक्त वश्यता है। देखो कहाँ आके पहले श्लोक में कह रहे नायम सुखापो भगवान, अब कह रहे हैं कि देखो वो गोपियां जरा फुसला देती तो ठाकुर जी नाथ ने, कोई कहे मेरे आगे नेक तो तू नाच लाला, लोण मिली छाछ देऊंगी गिरी सी डुंगार के। तो ठाकुर जी वहां इस हिसाब से नाचने लगे। और कभी जो है वो भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वो उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। देखो ये भक्त वश्यता आ रही है यहाँ पर 7वें श्लोक में। देखिए आपने, स्वयं भागवतकार के उद्गायति क्वचित मुग्ध तद वशो दारु यंत्र, ये धर्मी स्वरूप की लीला। ये ज्ञान सु वश्यता नहीं है, ये वैराग्य सु वश्यता नहीं है, ये स्वरूप सु वश्यता है। ठाकुर जी को स्वरूप ही या तरह कहो तो ठाकुर जी उन भक्तन के अधीन थे। अपने ऐसो रूप प्रकट कियो, और एकदम मुग्ध भाव वाला रूप प्रकट किया कि जा रूप को देख करके ठाकुर जी इनके ऊपर, माने ठाकुर जी को देख के ये मोहित हो जाते, और ठाकुर जी इनको देख के मोहित हो रहे हैं, भक्तवश्यता दिखा रहे हैं। ये सारी बातें। और आगे सारी लीलाएं आप पढ़ोगे ना पूरे 7वें स्कंद, मैंने पूरे या एकादश अध्याय में, तो पूरा आपको कदम कदम पे ये बात आपको मिलेगी कि कैसे भक्त वश्यता है। मैंने कभी खड़ाऊ ले आते, कभी अपने प्रेमी भक्तन को आनंदित करने के लिए पहलवान के जैसे ताल ठोकने लगते। बहुत सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी की यहाँ में आ रही है। आपको पता चलेगा कि ठाकुर जी क्या क्या करते हैं वहां में। और और देखो 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में क्या आज्ञा कर रहे हैं भागवत का, कि या प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलांशु ब्रजवासियन को
आनंदित करते, और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकन के वश में हूँ। भक्त कृते वश्यत्व आयो कि नहीं आयो? तो ये नाम की संगति यहाँ जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही? तो मैंने 3 अध्याय में आपको श्लोकन सु या भक्त कृते वश्यत्व की स्तुति मैंने की संगति आपको बताई, ख्याल में आयो? और या के आगे की भी स्तुति हो सके, आप ऐसा देख सको, और भी आपको कोई अध्याय मिले कि मैंने ये, या के बाद को जो तामस फल प्रकरण है जहाँ में गोपी गीत आ रहा है, और गोपी गीत में जो ब्रज भक्तन ने रुदन कियो है, और वह रुदन के कारण ठाकुर जी उनके वश हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दिए। वो भी एक भक्ताधीनता को बहुत सुंदर लगते हैं कि तासाम आविर् भुक छोरी स्मयमान मुखाम बुजम पीताम्बर धरस रघुई साक्षात मनमत मनमथ। ये जो श्लोक है वो भी ठाकुर जी के भक्ताधीनता वाले स्वभाव को उजागर कर रहे हैं, कि ये अपन समझ सके हैं कि कैसे ठाकुर जी भक्ताधीनता प्रकट कर रहे हैं, है ना? तो मुझको लगे कि यह नाम के साथ अपन ने पूरा न्याय कियो। और या के बाद जो है दूसरा नाम आ रहा है आचार्य रत्नम। आचार्य रत्नम नाम में इतना कुछ खास नहीं है। आप देखो, आचार्य रत्नम नाम में जो है इतना कोई खास बात नहीं है। आचार्य रत्नम नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आचार्य जी के रत्न रूप है। तो एक बात समझो कि आचार आचार्य का अर्थ हो गए है कि आचिनोति है शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदिशति अन्यांश्च तमाचार्यम प्रत्यक्षते। ये बहुत फेमस ब्रह्म पुराण को वचन है जहाँ में आचार्य की परिभाषा बताई गई है कि कौन को आचार्य कहना है, कि आचिनोति ही शास्त्राणी, शास्त्र को आचयन करे, शास्त्र को आचमन करे, और स्वाचार्य स्थापयत्य भी, खुद के आचार में भी वह उपदेश को लावे, और दूसरे को भी आचरण कैसे करना यह सिखा हुआ है। ये जो 3 बात जामे हो, तमाचार्यम प्रत्यक्षते, वाकु अपन आचार्य कह रहेगी। तो ठाकुर जी में भी ये बात आती कि ठाकुर जी ने केवल उपदेश ही नहीं दियो। गुसाई जी के बारे में तो अपन जाने ही है कि आचार्य के पुत्र हैं, तो उनकी तो हर बात मैचिंग अपने को मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक ठाकुर जी में आचार्य रत्न को ढूंढने की इस भागवत संगति को प्रश्न है, तो आप 66वां अध्याय माने जो ठाकुर जी की दिनचर्या है, गृहस्थ के रूप में जो ठाकुर जी ने दिनचर्या निभाई है, वो कौन सा अध्याय है भागवत को आप मैं बता दूं। ठाकुर जी की जो दिनचर्या है 69वां अध्याय। भागवत के अनुसार 66 है, लेकिन भागवत के अनुसार 69 अध्याय है, जहाँ में देवर्षि नारद को भगवान की गृहचर्या देखना। तो जैसे एक आचार्य को रहना चाहिए, एक आचार्य को जैसा जीवन होना चाहिए, वैसे ठाकुर जी को जीवन है। तो उनकी आपकी एक्टिविटी देखोगे वहां पे ठाकुर जी की, तो आपको वो सारी एक्टिविटी नजर आएगी जो एक आचार्य में सहज रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। तो वो अध्याय पूरो के पूरो आचार्य रत्नम को समर्पित है। आप तो एक एक श्लोक में बताने से मतलब नहीं है, कारण कि पूरा अध्याय ही या तरह को है कि कोई एक श्लोक कैसे बताऊं। पूरा अध्याय में यही बात है कि ठाकुर जी की दिनचर्या कैसे रहती, कैसे वो ब्राह्मणन को सत्कार करते, सबको भोजन कराते, और सब पूरा चक्कर लगाते, खुद भी मतलब या तरस रहते, जैसे रहना चाहिए वह हिसाब से एक गृहस्थ को जहाँ प्रकार तो रहना चाहिए, वह प्रकार की एक लाइफ स्टाइल ठाकुर जी की रहती है, ख्याल में आया ना? तो ये बात अपन
आचार्य रत्नम में देख सके। तो मेरे को लगे आज ये दो नाम अपन ने यहाँ देखे, तो आज यहाँ रखे। तो कितने नाम भाई अपने? 87 और 88, दो नाम हो गए, तो 88 नाम। तो अभी भी गाड़ी दूर है अभी। जे 20 नाम और है बस। हाँ, 20 नाम शिव और। गुसाई जी की कृपा से हो जाएंगे जे। हाँ, जैसे इनके पास होंगे 20 नाम और है, लेकिन तो भी अपन ने 80 नाम तो देख लिए, 88 नाम देखे। तो बहुत सुंदर हुसैन जी की अब तक तो अपने पर कृपा रही है कि अपने को हर नाम की संगति मिली है। आगे भी हुसैन जी कृपा करेंगे, अपने को मिल जाएगी संगति। ठीक है, तो यहाँ रखें अपन। देखिए नेक्स्ट नाम है, हैं? ऐसे, देखिए एक विनती करूँ, एक भागवत पढ़ो, ये कौन सा तरीका है जहाँ आपको तुरंत एक क्लिक हो सके ऐसो आप। ये तो, ये जैसे आचार्य को जो आपने यहाँ से स्वरूप दर्शन करायो 66 अध्याय 69, हाँ ये सामान्य वैष्णवन को तो समझ में नहीं आया कि ये आचार्य तत्व को यहाँ में शू कछु मिल सके, या तो जो तो ये क्या प्रकार से करना चाहिए, ये तो समझ ये बार की बात है। ये तो भगवत कृपा से सूझे है तो बता सकूं, बाकी तो कैसे? क्योंकि माँ ये जो ठाकुर हरे जो। नाम आवे तो ये इतने मतलब कैसे समझना कि यहाँ अध्याय में मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, पूरा भागवत कैसे। जे वही तो को मैंने आपको जे यही तो मैं। दंडवत प्रणाम। अपनी को दंडवत पूरा प्रणाम। ज्ञान है ना, यासो ये तुरंत ये हो जावे ना कि ये नाम यहाँ पे आएगो, सी गुसाई जी की भी तो कृपा होवे ना। तो वही तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ में कोई इदम इच्छित या कोई प्राचीन महानुभावन की टीका उपलब्ध नहीं है, और अपने मनसू बताना तो एक साहस की बात है। सच में ये तो तो बड़ो पुरुषार्थ की बात है, ये सामा वैष्णव को समझ में नहीं आ जाए, ये जो आप आज्ञा कर रहे हो इस नामन की और जो संगति लग रही है, बहुत दुर्लभ बात है जैसे। और ये देखो स्पष्ट ये आवे शब्द, अक्षर से शब्द भी आवे कि मैं भक्त के वश हूँ, ऐसो है हाँ वही प्रकार, ये तो। शब्द अक्षर से आ रहे हैं पूरा। तो हाँ, ये वो ध्यान, शब्द। हाँ ये ध्यान होना कि ये अध्याय में भगवान ऐसे कह रहे कि मैं भक्त के वश हूँ, और यहाँ में वही। जैसे गुरु, ये मिलना दुर्लभ है जैसे। जैसे से दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत निशा प्रणाम। भाई। हाँ, इसलिए तो भागवत को महाप्रभु जी की आज्ञा है कि रोज का पठन करना चाहिए। भागवत एक बार वो पढ़ा तो फिर पढ़ लिया ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो तो महासागर है। और सही अपन के बात। पास मनोज बाबा जैसे आचार्य है, गुरु है, तो फिर ना ना, ऐसी बात मत करो निशा भाई। अपनी कोई हाँ, सामर्थ्य नहीं है, महाप्रभु जी की कृपा से वो सब हो रहा है, बाकी जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है। आखिर की ऐसा तो कृपा है, से कर जिनकी पा। सामर्थ्य नहीं है वो तो महासागर है ना, भागवत जी तो महासागर है। तो उसका तो रोज का पठन करना। और क्या है कि अब वो भाई साहब ने पूछा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसका वर्गीकरण कंठस्थ करो कि भाई पहले स्कंद में कितना प्रकरण है, क्या आता है, ऐसे ऐसे करो ने, तो फिर थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। ऐसे ऐसे निशा बिन ऐसा भयो तो कि शुरुआत के जो 40-45 नाम है, हाँ। उनके तो मैंने अध्याय टू अध्याय संगति करी थी। हाँ। वो बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट अध्याय संगति करी थी। अच्छा लेकिन वो, बाद में ऐसा हो गया कि वो नेक्स्ट अध्याय में बाकी संगति नहीं मिली, तो फिर मेरे वो क्रम तोड़ना पड़ा अध्याय को। फिर मेरे को जहाँ संगति मिली वहां मैं देखने लगा। जैसे यही हाँ। एग्जैक्ट मेरे पूछना है, जैसे ये आप अलग अलग अध्याय से सब ले रहे हैं, लाइन से तो है नहीं कछु। हाँ, लाइन ये तो है नहीं। ये दुर्लभ है जैसे, ये समझ में नहीं आवे ऐसे या प्रकार से कि कौन क्योंकि कौन से। दसम स्कंद बहुत विशाल है, तो वो दसम स्कंद की वो वो वर्गीकरण है भाई, कैसे तामस प्रकरण आता है, राजस सात्विक आता है, वो सब वो आप जब उसका भी अध्ययन करो ने, और उसमें कौन कौन सी लीला है, तो फिर पता चलेगा कि भाई कौन सा अध्याय में क्या आ रहा है। तो सही उसका बात। तो हर रोज पठन करना जरूरी है। जरूरी है तो ही आ सके अपने को, नहीं तो नहीं आ सके ये ख्याल। या वो तो 87 अध्याय और 90 अध्याय कैसे आ रहा है, उसका वर्गीकरण क्या आ रहा है, वो जरूरी है उसका। तो यहाँ रखें अपन हाँ, धन्यवाद आश्रय का प्रणाम जी। प्रश्न।
इन चरणन केरो भरोसो, इन चरणन के। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के। साधन और नहीं आकड़ी में, जासो होय निवे। सूर कहाँ कहे विविध आंधरू, बिना मूल को चेरो भरोसो, इन चरणन के।